विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत अध्ययन अनुशासन पर्व हम पढ़ रहे हैं। अनुशासन पर्व के अंतर्गत आज का हमारा विषय है पतिव्रता स्त्रियों के कर्तव्य। पाठ को आरंभ करने से पूर्व कुछ बातें इस कक्षा के संबंध में कहूँगा। आदर्श समाज श्रेष्ठ समाज का जो निर्माण है वो गृहस्थ से होता है, और गृहस्थ एक व्यक्ति का एक इकाई का नाम नहीं है। जहाँ पर पति और पत्नी दोनों ही अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को ठीक ठीक जानते हैं, समझते हैं, उसका निर्वाह करते हैं, आदर्श गृहस्थी बनते हैं, तो उन आदर्श गृहस्थियों के त्याग से, समर्पण से, सहयोग से आदर्श समाज का निर्माण होता है। उन्हीं भद्र गृहस्थियों के द्वारा सुसंतानों की उत्पत्ति होती है, जो संतानें भविष्य में जाकर के समाज के उत्थान के लिए, धर्म उत्थान के लिए और राष्ट्र कल्याण के लिए कार्य करती हैं। इसलिए गृहस्थ में यानी पति को और पत्नी को दोनों को ही सदाचारी होना चाहिए, व्यभिचारी नहीं। दोनों का ही धर्म है कि वह एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहें, सत्यनिष्ठ रहें, और दोनों में किसी भी प्रकार का व्यभिचार दोष न होवे। दोनों का ही दायित्व है। जैसे गाड़ी दो पहिए की होती है, बैलगाड़ी, रथ भी दो पहिए का होता है, और एक पहिए के डगमगाने से, टूटने से, जीर्ण शीर्ण होने से उस गाड़ी को अथवा उस रथ को बहुत लंबा हाँका नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार से यदि पति और पत्नी में से एक व्यक्ति कुसंस्कारी हो जावे, दुर्व्यसनी हो जावे, व्यभिचारी हो जावे, अथवा गृहस्थ की मर्यादाओं का पालन न करे, तो आदर्श गृहस्थ का निर्माण नहीं हो पाएगा। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को धारण किया, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। महानुभावों, कारण के बगैर कार्य नहीं होता। स्त्रियां अधिक गंभीर रहती हैं, मर्यादित रहती हैं। उनकी अपेक्षा पुरुषों में यह भाव कम रहता है। स्त्रियों में साहस अधिक होता है, समर्पण अधिक रहता है, ममत्व अधिक रहता है। पुरुषों में थोड़ा सा कम रहता है। परंतु पुरुषों का जो गुण है वो स्त्रियों में नहीं है, और स्त्रियों के अंदर जो गुण है वो पुरुषों में नहीं है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं, महती भूमिका अदा करते हैं। जैसे दिन और रात्रि के मिलने से एक दिन बनता है, ऐसे ही स्त्री और पुरुष के मिलने से आदर्श गृहस्थ का निर्माण होता है। आज की कक्षा में स्त्रियों के कर्तव्य के विषय में बात कही जा रही है। इसलिए स्त्रियां जो भी इनको सुने वो ये ना सोचें कि केवल हमको टारगेट क्यों किया जा रहा है, केवल हमसे क्यों कहा जा रहा है, पुरुषों के लिए कोई उपदेश क्यों नहीं है। तो आपको हम बता दें कि हम समय समय पर पुरुषों के लिए भी उपदेश करते हैं और स्त्रियों के लिए भी उपदेश करते हैं। जैसा प्रसंग होता है वैसा बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो बिगाड़ की संभावनाएं हैं, जहां बिगाड़ की संभावनाएं अधिक रहती हैं और जहां से बहुत बड़ा बिगाड़ हो सकता है, उसको पहले समेटा जाता है, उसे पहले संभाला जाता है। तो ये सब मैंने आज की कक्षा की आपके लिए संक्षेप में भूमिकाएं कही हैं। आशा करता हूँ इस कक्षा से आप लाभ लेंगे और आपका दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा।
पितामह भीष्म जी युधिष्ठिर के लिए पतिव्रता स्त्रियों के कर्तव्यों के विषय में सुनाते हैं। तो वह एक आधार लेते हैं एक बहुत तत्वज्ञानी मनस्वी सर्वज्ञा देवी हैं जिनका नाम है सांडिलिनी। उनसे कैकेयी राज की पुत्री सुमना पूछती हैं। दोनों का स्वर्ग लोक में वार्तालाप होता है, भेंट होता है। स्वर्ग लोक का अर्थ मैं फिर कह देता हूँ, कोई ऐसा नहीं जहाँ पर धुआं उड़ता है, वो आकाश में होता है, जहाँ अप्सराएं नृत्य करती हैं, वैसा स्वर्ग नहीं। स्वर्ग यानी सुख विशेष। एक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से फर्श से अर्श तक का कैसे सफर करता है, अभाव से प्रभाव की ओर कैसे बढ़ता है, निर्धनता से सधनता की ओर कैसे बढ़ता है, साधन संपन्न कैसे बढ़ता है, जब वो उस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उस लेवल को, उस अवस्था को स्वर्ग कहा गया है शास्त्रों में। तो वहां पूछा गया कि हे कल्याणी, हे देवी, आपने ऐसा कौन सा व्यवहार किया, कौन सी ट्रिक अपनाई, कौन सी पॉलिसी, कौन सी तकनीकी अपनाई जिसके कारण से आपने इस देवलोक में पदार्पण किया है, इस स्वर्ग लोक में पदार्पण किया है। यानी आपके दिन फिर गए, आप अभाव से प्रभाव की ओर आ गए, आप नारकीय स्थिति से स्वर्गीय स्थिति में आ गए। आप जो पापमय कर्म हैं उन पापमय कर्मों को छोड़ करके आपने शुभमय कर्मों को आरंभ कर दिया। आपकी जो इतनी उन्नति प्रगति हुई है, जो इतने सुख शांति वैभव आपके लिए प्राप्त हुआ है, उसका मैं कारण आपसे जानना चाहती हूं। तो सांडिलिनी देवी जी पूछती हैं, कहती हैं, नाहम कासाय वसना न अपि वल्कल धारिणी न च मुंडा च जटिला भूत्वा देवत्वम आगता। कहते हैं कि हे देवी, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मैंने कोई गेरुए वस्त्र धारण नहीं किए हैं, वल्कल वस्त्र भी नहीं पहना है, ना ही अभी मैंने वानप्रस्थ के कपड़े पहने हैं, और ना ही मैंने सन्यास के वस्त्र धारण किए हैं, ना ही मैंने सिर को मुंडवाया है, और ना ही बड़ी बड़ी जटाएं रखी हैं। जिनसे प्रायः लोग देवलोक आते हैं, उस मार्ग से मैं देवलोक में नहीं आई हूं। यानी वानप्रस्थ आश्रम और जो सन्यास आश्रम है, इसमें जब व्यक्ति त्याग, वैराग्य और अभ्यास का अनुष्ठान करता है तो अन्य लोगों की अपेक्षा उसको सुख विशेष होता है। तो उसने कहा कि इस मार्ग से, क्योंकि अभी मेरी अवस्था कम है और जो इतना वैभव, सुख, शांति, संतोष मेरे जीवन में आया है वो इन माध्यमों से नहीं आया है। मैंने गृहस्थ में रह करके अपने धर्म को, अपने कर्तव्यों को निभाया है। तो उन्होंने पूछा, आपने गृहस्थ में रहते हुए कम समय में इतनी उन्नति, इतनी प्रगति, यानी स्वर्गीय सुख की प्राप्ति आपने कैसे की? तो वो कहती हैं, अहितानि च वाक्यानि सर्वाणि परुषाणि च अप्रमत्ता च भर्तारम कदाचिन्न अहम अब्रुवम। कहती हैं कि मैंने सदा सावधान रहकर अपने पति के प्रति मुख से कभी अहितकर एवं कठोर वचन नहीं बोले। मैंने गृहस्थ का इस प्रकार से पालन किया कि सदा मैं सावधान रही, सजग रही, बोलने से पहले सोचा, विचार किया, और कभी भी कड़वे वचन, कठोर वचन, चुभने वाले वचन, कर्कश वचन मैंने अपने पति के प्रति नहीं कहे। फिर वो कहती हैं, देवतानां पितॄणां च ब्राह्मणानां च पूजने अप्रमत्ता सदा युक्ता स्वसुर वर्तनी। मैं सदा सास ससुर की आज्ञा में रहती और विद्वान, ज्ञानी तथा ब्राह्मणों की पूजा में सावधान होकर के तत्पर रहती थी। यानी वो अपने लक्षण, अपनी उन्नति का कारण बता रही हैं कि मेरे सास ससुर जो पिता माता तुल्य हैं, उनकी जो शुभ आज्ञाएं हैं, मंगलकारी आज्ञाएं हैं, मंगलकारी अनुभव हैं, उन अनुभवों का मैंने लाभ उठाया
जो कल्याणकारी उनकी आज्ञाएं थीं, उन आज्ञाओं को मैंने सिरोधार्य किया। इसके बाद जो पितर लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो धर्मात्मा है, ब्राह्मण लोग हैं, उनके भी सत्संग सुने, उनके भी व्याख्यान सुने और मैंने उनका ठीक ठीक सत्कार भी किया। उसके प्रताप से मुझे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई, मुझे बहुत अच्छे विचार मिले, मेरे कार्य करने के तरीके बदले, मेरी विचार शक्ति बदली, और जिन कार्यों में मैं थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के दुखी हो जाती थी, वो मेरे दुख दूर हो गए, मेरे सोचने का तरीका बदल गया। पैशुन्ये न प्रवर्तामि न मम एतं मनोगतम अद्वारे न च तिष्ठामि चिरम न कथयामि च। और व्यवहार बताती हैं, मैं किसी की चुगली नहीं करती, ना किसी की चुगली करना मुझे पसंद है। घर का दरवाजा छोड़कर अन्यत्र किसी के दूसरे के दरवाजे पर जाकर के खड़ी हो जाना, वहां गपशप लगाना और किसी परिचित अथवा अपरिचित व्यक्ति से लंबे समय तक बातचीत कर लेना, इस व्यवहार को मैंने सर्वथा त्याग दिया। यानी वो कहना चाह रही हैं कि जो गृहस्थ स्त्री हैं, जो पतिव्रता स्त्री हैं, उनको इन व्यवहारों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जितनी निंदा, चुगलियां, बुराइयां होती हैं, उसमें कभी मैं रुचि ना रखूं, ना किसी की बुराई करो और ना ही किसी की बुराई सुनो, क्योंकि ये दोनों ही आपके अंदर बुराइयां लेकर के आते हैं। और जब बुराइयां आप करते हैं, बुराइयां आप देखते हैं, तो स्वयं एवं बुरे आप बन जाते हैं। इसलिए इन दोषों से मैं दूर रही और अपने काम से काम, अपना घर सबसे भला, अपने लोग सबसे भले। मैं पंचायत के लिए, चर्चाओं के लिए, गपशप मारने के लिए सुबह इसके दरवाजे, दोपहर इसके दरवाजे, शाम के इस दरवाजे, ये व्यवहार मैंने बिल्कुल त्याग दिया। तो इससे मेरी मर्यादा, मेरा अनुशासन बना रहा। फिर वो कहती हैं, असद वा हस्तम किंचित अहितम वापि कर्मणा रहस्यम अरहस्यम वा न प्रवर्तामि सर्वथा। मैंने कभी एकांत में अथवा सबके सामने किसी के साथ अश्लील परिहास नहीं किया। कहना चाहती हैं कि देखो, मैं पतिव्रता हूं और पतिव्रता का ये धर्म होता है, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, व्यक्तिगत रूप से अथवा सामाजिक रूप से, सबके सामने अथवा एकांत में, सामने वाला चाहे स्त्री होवे या पुरुष होवे, अश्लील व्यवहार, अश्लील मजाक, अश्लील परिहार, मैंने ये व्यवहार नहीं किया। प्रायः जब पति बाहर रहते हैं तो एक मन चला स्वभाव, कुछ अशिक्षा के कारण, अच्छे संस्कार न होने के कारण एक मन चला स्वभाव बन जाता है। फिर वो अपने आप को एंटरटेन करना चाहती हैं, चाहे वो किसी पुरुष के साथ करें या स्त्रियों के साथ करें, और एंटरटेनमेंट उनका इतना चला जाता है कि उनकी जो वाक शैली है, जो चर्चाएं हैं, जो चैट्स हैं या जो डिबेट्स हैं, वो अश्लील होने लगती हैं, अभद्र होने लगती हैं। और उस शैली में वो विनोद, हास, परिहास, यानी जिसको कहते हैं मजाक करना या प्रैंक करना, ये करना आरंभ कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, स्त्रियां भी ऐसा करते हैं, पुरुष भी ऐसा करते हैं, दोनों ही करते हैं। पर जब ये करेंगे तो इससे भला नहीं होगा, इससे बिगाड़ होगा। इससे सबसे बड़ा इसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम निकलेगा, दुष्प्रभाव होगा, वो आपकी गृहस्थी पर होगा, वो आपके पातिव्रत धर्म पर होगा, पत्नीव्रत धर्म पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और उसी से आसपास एक शब्द अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं फ्लर्ट करना। तो ये सारी चीजें निंदनीय हैं, पति के लिए भी और पत्नी के लिए भी, जो कभी नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि मेरे किसी कर्म द्वारा किसी को
हानि नहीं पहुंचती, मैं दूसरों के लिए हानिप्रद कार्यों में कभी प्रवृत्त नहीं होती। मैं इतनी सावधान सजग रहती हूं कि मेरा कोई भी काम गलत नहीं होता। मेरा कोई भी कार्य, मेरा कोई भी व्यवहार दूसरे को पीड़ा देने वाला, कष्ट देने वाला नहीं होता है। तो ये भी दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि हम सजग रहें, सावधान रहें, आंख कान खुले रखें, ठीक से देखें और ठीक से सुनें, अच्छा देखें और अच्छा सुनें। और वो पतिव्रता स्त्रियों के धर्म बताते हुए, यानी जिस मार्ग से, जिस साधना से उन्होंने स्वर्ग के सुख प्राप्त किए, उसके विषय में आगे बताते हुए कहती हैं, कार्यार्थे निर्गतम च अपि भर्तारम गृहम आगतम आसनेन उपसंयोज्य पूजयामि समाहितः। कहते हैं कि यदि मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव किसी कार्य से बाहर जाकर फिर घर को लौटते तो मैं उठकर उन्हें बैठने के लिए आसन देती और एकाग्रचित होकर उनकी पूजा करती। विवाह संस्कार जब होता है तो विवाह संस्कार में दो कार्य होते हैं, एक होता है वरमाला, दूसरा होता है मधुपर्क। वरमाला और मधुपर्क, ये जो वर है उसका सत्कार होता है। वहाँ पर यह सिखाया जाता है कि जब आपके वर हैं, पति हैं, वो जब आएं तो आपको उनका किस प्रकार से स्वागत करना है। आप दरवाजे पर ही उनका वेलकम करने के लिए पहुँचें, उनके पैर धुलावें, उनका अच्छी वाणी से, अच्छी मुखाग्रति के साथ उनका स्वागत करें और भद्र चर्चाएं करें, कुशल क्षेम करें। जब पर्याप्त समय बीत जाए तब उनके जाने के बाद कुछ जो अव्यवस्थाएं हुई हैं, जो कष्ट आए हैं, जो पीड़ा हुई है, तो उसको शांति से वहाँ पर कहना है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, इसका अब हमें समाधान ढूंढना है। जबकि होता क्या है कि आप इतने दिन से चले गए बाहर, हमें अकेला छोड़ करके, आपने फ़ोन भी अटेंड नहीं किया और आते से ही फायरिंग शुरू। व्यक्ति का घर में प्रवेश हुआ नहीं कि फायरिंग शुरू, तो वो ठीक नहीं है। पहले शांति से, प्रेम पूर्वक सारी चीज़ों को समझना चाहिए, पूछना चाहिए, यात्रा का हालचाल लेना चाहिए। फिर जब समय अनुकूल हो तब अगर कुछ बिगाड़ हुआ है, कुछ कष्ट हुए हैं, कुछ अभाव हुए हैं, उनको सरलता से प्रेम पूर्वक कहना चाहिए और फिर उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। चीज़ें बड़ी सरल हैं, करने का तरीका आना चाहिए। यदि करने का तरीका नहीं आता तो हर चीज़ को बिगड़ने में समय नहीं लगता। आपकी समझदारी पर निर्भर करता है कि आप एक एक क्षण को, एक एक मोमेंट को कितने अच्छे प्रकार से संभाल सकते हैं, कितने अच्छे प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं, कैसे आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये आपकी विचार शक्ति पर निर्भर करता है। और यदि आपकी विचार शक्ति अलग होगी, दूरदर्शिता आपके अंदर नहीं होगी, तो छोटी से छोटी बातें घर में कलह का कारण बनेंगी, झगड़े का कारण बनेंगी, मनमुटाव का कारण बनेंगे और फिर उससे पति पत्नी की जो परस्पर जो निकटता है, वो निकटता दूरी में बदल जाएगी, बहुत दूरी हो जाएगी। कहते हैं, यद अन्नम ना भी जानाति यद भोज्य न अभिनंदन्ति भक्ष्यम वा यदि वा लेह्यम तत्सर्वम वर्जयामि अहम। कहते हैं कि मेरे पतिदेव जिस अन्न को ग्रहण करने के अयोग्य समझते थे और जिस भक्ष्य, भोज्य अथवा लेह्य आदि को वे पसंद नहीं करते थे, उन सबको मैं भी त्याग देती थी। एक रूपता पति पत्नी का परस्पर प्रेम यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। कह रहे हैं कि हमारी जो चॉइस है वो चॉइस एक ही है भोजन के संबंध में। जो मेरे पति को अन्न, भोज्य सामग्री पसंद नहीं है, वो नहीं बनती थी, और जो उनको पसंद हुआ करता था वही मेरी पसंद हो जाती थी। एक आर्य समाज के प्रचारक हुए, उनका विवाह हुआ,
तो संभवतः कुछ ऐसा था कि एक गुजराती थे और दूसरे हरियाणवी थे, कुछ ऐसा था। तो गुजराती व्यक्ति शाम के समय खिचड़ी खाना पसंद करता है, लेकिन हरियाणवी व्यक्ति खिचड़ी नहीं खाता शाम को, उसकी दिनचर्या में नहीं होता। और भोजन के तरीके में भी थोड़ा परिवर्तन रहता है, मसालों में भी परिवर्तन रहता है। जब वो विवाहिता होकर के देवी हरियाणा से गुजरात गईं, उन्होंने देखा कि उनके जो पतिदेव हैं वो खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने जो खिचड़ी बनाई वो खिचड़ी अपने हिसाब से बनाई, उस स्तर की वो बन ना सके। 4-5 दिन उनका आवास रहा, फिर पुनः उनका मायके जाना हुआ और 1 महीने बाद फिर से उनका ससुराल आना हुआ। 1 महीने बाद जब वो ससुराल आती हैं तब वो फिर भोजन बनाती हैं। इस बार भी वो खिचड़ी अच्छी नहीं बनी। हुआ ये था कि जैसी खिचड़ी पतिदेव खाते थे वैसी खिचड़ी बनाने का अभ्यास उसने अपने मायके हरियाणा में आकर के किया और वैसी ही खिचड़ी खाने लग गई। उधर पतिदेव ने यह किया कि भाई मेरी पत्नी को जैसी खिचड़ी पसंद है मैं अब स्वाद भूल जाता हूं, लेकिन जैसी मेरी पत्नी को पसंद है वैसी खिचड़ी खाने का उन्होंने अभ्यास कर लिया 1 महीने में। यानी वो पति के अनुकूल बन गई या पत्नी के अनुकूल बन गई, तो उन्होंने देखा कि मामला तो फिर गड़बड़ हो गया। लेकिन एक निष्ठा, एक प्रेम, एक समर्पण समझ में आया कि देखो इन्होंने मेरे लिए अपना स्वाद छोड़ दिया, अपना भोजन बनाने का तरीका छोड़ दिया और मैंने इनके लिए छोड़ दिया। तो वहां पर वो प्रेम, वो समर्पण, वो निष्ठा वहां पर दिखाई दी गई। तो वो एक उदाहरण किसी भजनीक ने दिया था, किसी प्रवक्ता ने दिया था, तो कुछ टूटा फूटा ये मुझे याद है। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि पति को जो भोजन प्रिय है उस भोजन में रुचि रखनी चाहिए, उस भोजन को बनाने में रुचि रखनी चाहिए। और जो अप्रिय भोजन है, जो स्वास्थ्यकारी नहीं है, उस भोजन को त्याग देना चाहिए। और आदर्श स्थिति क्या कही? बोले आदर्श स्थिति यह है कि स्वयं भी उसको त्याग देवे। यदि जो भोजन, जो तरीका पति को पसंद है तो पत्नी को उनके अनुकूल वो भोजन बनाना चाहिए। और यदि पत्नी की कुछ स्पेशल पसंद है और वो पसंद पति को पसंद नहीं है तो फिर उस डिश को बदलने का प्रयास करना चाहिए। अब आप ये कहें कि ये नियम केवल पत्नी के लिए क्यों, पति के लिए क्यों नहीं? इसका मतलब है आप झगड़ालू हैं। यहां चर्चा सुधारवादी है। आपको पहले झुकना पड़ेगा, किसी एक को झुकना पड़ेगा। और यदि आप ये कहें कि हम क्यों झुकें, वो क्यों नहीं झुकते, तो यहां से बिगाड़ आरंभ हो जाएगा। यदि पत्नी पति के अनुकूल चलने का प्रयास करेगी तो पति भी तो पत्नी के अनुकूल चलने का प्रयास करेगा। प्रेम समर्पण लेकर के आता है, श्रद्धा लेकर के आता है और स्वाभिमान भी जगाता है, एक दूसरे की रक्षा भी करता है। तो ये सारे व्यवहार होने चाहिए। गृहस्थियों के झगड़े का कारण है अधिकार, कर्तव्य नहीं। आजकल जितने सारे झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, तलाक होते हैं, विवाह विच्छेद होते हैं, घरेलू हिंसाएं होती हैं, शारीरिक प्रताड़नाएं, मानसिक प्रताड़नाएं जो होती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है अधिकार जताना। पत्नी अपने अधिकार जताना चाहती है और पति अपने अधिकार जताना चाहता है। जब दोनों ही अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे तो कर्तव्य का पालन कौन करेगा? तो दोनों को परस्पर समर्पण करना चाहिए। अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे तो कभी कुछ नहीं हो सकता। पत्नी को अपने कर्तव्य समझने चाहिए, ठीक वैसे ही पति को भी अपने कर्तव्य समझने चाहिए। कभी कभी होता यह है कि कहने से बात नहीं बनती है, करने से बात बनती है। सुबह शाम आप कहते जाओ, सुनाते चले जाओ, एक दूसरे को ताने मारते चले जाओ, तो जिसको नहीं सुधरना है वो आपके कहने से कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पत्थर दिल जिनको कहा जाता है, ढीठ कहा जाता है, वो करने से सुधर जाते हैं। तो कभी कभी वाणी का व्यवहार काम नहीं आता है। और स्वे कृतुना वदेत,
स्वयं के कर्म से बोलना चाहिए, स्वयं के कर्म से बताना चाहिए, लेकिन जब स्वयं के कर्म से जब बोलते हैं तो सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो जाती हैं, और जिसके अंदर अभिमान होता है, जो थोड़ा लकड़ी की तरह अकड़ा हुआ है, वो भी नरम हो जाता है। कुटुंबार्थे समानीतम यत् किंच कार्यम एव तु प्रातः उत्थाय तत्सर्वम कार्यामि करोमि च। कहती हैं सारे परिवार के लिए जो कुछ भी कार्य आ पड़ता है वह सब में प्रातः उठकर ही कर करा लेती थी। मेरा दायित्व है गृहस्थी की रक्षा करना, सेवा करना, पालन करना, और वो तब ही हो सकता है जब मैं सजग रहूं, सावधान रहूं, क्योंकि मुझ पर ही सब आश्रित हैं। यदि मैं आलस्य करूं, प्रमाद करूं, निंदा चुगली करूं, गपशप मारूं, कठोर वचन बोलूं, तो मेरी गृहस्थी तो डूब जाएगी। जिस घर को स्वर्ग बनना चाहिए था उस घर को नरक बनने में देर ना लगेगी। इसलिए मैं प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही कुछ काल पूर्व, कुछ घंटे पूर्व उठ जाती थी, और उठ करके जो भी कल्याणकारी कर्म हैं, जो भी उपयोगी महत्वपूर्ण कर्म हैं, उन कर्मों को, उन कार्यों को, उन व्यवहारों को मैं समय से पहले ही पूर्ण कर देती थी, समय से पहले ही निपटा देती थी। ये एक आदर्श गृहिणी के लक्षण होते हैं। प्रवासम यदि में याते भर्ता कारेण केनचित मंगले बहुभिर्युक्ता भवामि नियता तदा। यदि मेरे पतिदेव किसी आवश्यक कार्यवश कभी परदेश जाते तो मैं नियम से रहकर उनके कल्याण के लिए नाना प्रकार के मांगलिक कार्य किया करती थी। पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण बताए जा रहे हैं। नौकरी, धंधे, व्यापार के लिए, तीर्थाटन के लिए, देशाटन के लिए, किसी भी कार्य से जब अपने गृह नगर से बाहर जाना होता है, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, जितना भी जाना हो जाता है। वैसे साल भर तो कोई रहता नहीं है, पर फिर भी यदि जाना होता है तो मैं नियम में रहती। यानी एक आदर्श पत्नी के क्या नियम हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या मर्यादाएं हैं, उनका मैं पालन करती, और उनकी कुशल क्षेम की सदा परमात्मा से प्रार्थना करती थी। मैं एक यहाँ पर पौराणिक दृष्टांत आपको देना चाहूँगा। हमारे भारत में एक कथा चलती है जिसका नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। उस सत्यनारायण व्रत कथा में आपने लीलावती और कलावती के प्रसंग को खूब सुना होगा। उसमें आप क्या सुनते हैं कि जब उनके पति तीर्थाटन के लिए जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं, तो वो क्या करती हैं? कथा करती हैं, ईश्वर भक्ति करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, और ईश्वर से क्या प्रार्थना करती हैं कि सकुशल वो लौट आवे। एक वहां पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य वहां पर दिखाया गया है। इतनी सी बात वहां समझने की है जो कि प्रायः लोग समझते नहीं हैं। अब चूंकि पतिदेव चले गए हैं तो टिकटॉक जिंदाबाद है, हालांकि वर्तमान में बैन हो गया, लेकिन अन्य तो हैं। अब हम फ्री बैठे हैं तो क्या करेंगे? सोशल मीडिया पर आएंगे, वायरल होंगे। तो गाने वाली गाना गाती हैं, नाचने वाली नाचती हैं, खाना बनाने वाली डिश दिखाती हैं। जिसकी जो जो रुचि होती है वो वैसा वैसा काम करती हैं। बोले आप तो चले गए लेकिन हमारा तो टाइम पास हो। और ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारी प्रसिद्धि ज़्यादा हो गई और हमने तुमसे ज़्यादा भी कमा लिया है। और ये भी बताने का प्रयास किया जाता है कोई बात नहीं, आप ना आओ, हमारा काम चल रहा है। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। मतलब कुछ कुछ लोगों का ऐसा रहता है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। अभी एक न्यूज आई पाकिस्तान की, सीमा गुलाम हैदर नाम की एक स्त्री का आया। वो कुछ बताया कि पति जो है कहीं बाहर चले गए और पबजी गेम पर किसी भारतीय लड़के से प्रेम प्रसंग हो गया, तो बच्चों को लेकर के भाग आई। पूरी कहानी क्या है, वास्तविकता क्या है, वो तो एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी तो विचारणीय है। पति बाहर चले गए हैं काम धंधे के लिए,
मान लो नहीं आ पाए हैं तो हम सोशल मीडिया पर मस्ती छान रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर होंगे तो कोई ना कोई तो फॉलोअर बनेगा, कोई ना कोई तो मित्र बनेगा, सहयोगी बनेगा। पति से थोड़ी दूरियां रहेंगी तो जिससे ज़्यादा चर्चा होंगी उससे ज़्यादा नज़दीकी हो जाएंगी। तो वो नज़दीकियों का परिणाम ये होता है कि चलो रफू चक्कर हो जाओ, बच्चों को लेकर के भी चले जाओ। एक पक्ष बता रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही है, पर मैं ये बता रहा हूं कि ये होता है। मैं ये नहीं कह रहा वो महिला सही है या गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसका पति इसमें कितना गुनहगार है या नहीं है, लेकिन मैं ये अवश्य कह रहा हूं कि देखो उसका प्रभाव है, उसका ये दुष्परिणाम है कि आप किसी के भी साथ अगर लंबा समय बिताते हैं तो आप अपने मूल काम से, मूल धर्म से आप अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, और वो आपके लिए घातक होता है। देखो महाभारतकार ने भी कहा कि, और मनुस्मृति में महर्षि मनु जी ने भी कहा कि आप एक पति को त्याग करके दूसरे के पास जाते हो तो ये कहते हैं कि भाई ये पहले को छोड़ चुकी है, ये टैग आप पर हमेशा लगा रहेगा। लोग ये नहीं देखेंगे कि वो पति ठीक था या नहीं था, उनकी आपस में बनती थी या नहीं बनती थी, पर सामाजिक दृष्टिकोण क्या रहेगा? सामाजिक दृष्टिकोण ऐसा है कि भाई एक को छोड़ करके आए हैं तो फिर वो संशय, वो तलवार वो सदा उस पर लटकती रहती है कि जिसको छोड़ करके जिसके पास आई है ये उसके पास निष्ठापूर्वक रहेगी क्या, उसके पास निष्ठापूर्वक रहेगी क्या। तो ये सारी चीजें हैं। खैर, तो ये ध्यान रखें, वो कह रहे हैं कि यदि मेरे पतिदेव किसी आवश्यक कार्यवश कभी परदेश जाते हैं तो मैं नियम से रहकर उनके कल्याण के लिए नाना प्रकार के मांगलिक कार्यों को करती थी। धर्म है स्त्री का कि वो अपने पति की कुशल क्षेम की ईश्वर से प्रार्थना करे और भद्र करे, अभद्र ना करे। क्योंकि अगर पति बाहर जा रहा है तो किसी विश्वास के साथ जा रहा है, निर्डर होकर के, निर्भय होकर के जाता है। वो मानता है कि मेरी अर्धांगिनी घर पर है और वो सब प्रकार से घर को संभाल लेगी, वो पूरा विश्वास लेकर के निकलता है। तीर्थाटन के लिए, देशाटन के लिए, धनोपार्जन के लिए निकलता है। लेकिन अगर जिससे विश्वास ना हो वो कभी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। वो किसी विश्वास को लेकर के चलता है। तो हम क्या करते हैं, वहां ज्यादातर होता क्या है, वहां विश्वास को तोड़ दिया जाता है और जब लौट करके आते हैं तो स्थितियां बहुत विपरीत हो चुकी होती हैं, बिगड़ चुकी होती हैं। फिर होता यह है कि ज्यादातर फिर दूर ही रहने लग जाते हैं, बाहर भ्रमण ही होना आरंभ हो जाता है। यह होता है कि भाई ठीक है, तू अपने घर में गृहस्थी में तू मजे कर, इसको जिससे जो व्यवहार करना है वो कर, अब मैं बाहर रहूंगा, मुझे बाहर जो ठीक ही लगेगा, जो करेगा मैं वो करता रहूंगा। ऐसे भी कुछ घटनाएं घटती हैं। तो क्रिया होती है तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पर यहां प्रसंग यही है कि कारण ठीक होगा तो कार्य ठीक होगा, और कारण है स्त्री, गृहस्थ का आधार है स्त्री, उसकी पहली प्रायोरिटी है। स्त्री जितनी सधर्मणी सचरित्रवान पतिव्रता होगी वो महा से महा व्यभिचारी को भी ठिकाने लगा देगी, दुराचारी को ठीक कर देगी, सबकी अकल ठिकाने लगा देगी, अगर उसमें बल है, उसमें सामर्थ्य है तो। और उसने कहा कि तू डाल डाल तो हम पात पात, अगर तुम ऐसा करो तो हम कौन से दूध के धुले, हमने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा है। ऐसे गृहस्थियां कभी नहीं चल सकते। और अगर परसेंट आप निकालने जाओ तो परसेंट बड़ा भयंकर है इस क्षेत्र में। यदि परसेंट अगर आप देखने चले जाएं गृहस्थियों के बिगाड़ का आंतरिक रूप से, तो वो बड़ा विचित्र है, बहुत भयावह है। अब पति परदेश गए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में पतिव्रता स्त्री का श्रृंगार कैसा है, तो उसके संबंध में कहती है, अंजनम रोचनाम चैव स्नानम माल्यानुलेपनम प्रसाधनम च निष्क्रांते नाभिनंदामि भर्तरी। पति के बाहर चले जाने पर मैं आंखों में अंजन, ललाट में गोरापन का तिलक, तेल मर्दन पूर्वक स्नान, पुष्पमाला का धारण, अंगों में अंगराग लगाना, श्रृंगार करना पसंद नहीं करती थी।
भाई श्रृंगार किसके लिए है, मेकअप किसके लिए है, पति के लिए है। अब पति नहीं है, बाहर गए हैं, छुट्टी पर हैं, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीने 2 महीने बाहर गए हैं, तो फिर किसके लिए करना है, नहीं करना है। अब हम तपस्या करेंगे, हम पूर्ण निष्ठा से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, पातिव्रत धर्म का पालन करेंगे, नियम में रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे। वो उसका तेज श्रृंगार से कई गुना बड़ा होता है। जब स्त्रियां इस प्रकार से रहती हैं तो उनके अंदर अद्भुत तेज रहता है। लेकिन पति बाहर हैं और श्रृंगार आप कर रहे हैं, तो विचारणीय यही है कि किसके लिए। क्योंकि श्रृंगार ज्यादातर व्यक्ति, अगर आप परसेंट इसमें भी परसेंट लगाओ, तो व्यक्ति खुद के लिए कम सजता है। खुद के लिए कपड़े भद्र वो बहुत कम पहनता है, क्योंकि उसका तो उतने में ही काम चल जाता है। जिस कपड़ों में वो रात में सोते हैं या घर में काम करते हैं, उतने में उसका काम चल जाता है। लेकिन ज्यादातर जो सजावट होती है वो दूसरों के लिए होती है। और दूसरों के लिए अगर हम सजावट कर रहे हैं तो सोचना पड़ेगा कि हम उनके लिए कौन है। फिर जैसे अभिनेत्री होती हैं, अभिनेत्रियों को सजावट करनी होती है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं है। वो अपना सारा प्रदर्शन किसके लिए कर रहे हैं, ऑडियंस के लिए, ताकि उनकी फैन फॉलोइंग बढ़े। वो जैसे भी ड्रेस सेटअप करेंगे, जैसा ही मेकअप करेंगे, जैसे बाल सज्जा करेंगे, जो भी करेंगे, वो किसके लिए कर रहे हैं, वो दूसरों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अन्यों के लिए वो मनोरंजन का साधन है। अगर वो व्यक्ति उसका मनोरंजन करता रहेगा तो लोग उसके फॉलोअर, उसके फैन, उसके प्रशंसक बने रहेंगे, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। अगर वो वैसा प्रदर्शन मनोरंजन नहीं करेंगे तो लोग उसे भूल जाएंगे। तो वो जो अभिनेत्री है, जो अदाकारा है, जो मंच पर कार्य करती है, तो वो उसका और दर्शकों के साथ वैसा संबंध है। उसका काम है नाचना, गाना, अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस पहनना, अलग अलग प्रकार का श्रृंगार करना, क्योंकि उसकी दुनिया, उसकी ऑडियंस है। वहां मर्यादा का तो कोई लेना देना नहीं। यहां मनोरंजन करना है पब्लिक को उसके साथ मनोरंजन करना है, उसको देख करके। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको भूल जाएंगे, जो दूसरा करेगा उसके लिए करे, उसके साथ रहेंगे। लेकिन अगर कोई पतिव्रता स्त्री है, गृहस्थी है, जिसकी शादी हो चुकी है, वो श्रृंगार कर रही है, तो विचार करना पड़ेगा। क्योंकि वो तो पब्लिक के लिए नहीं है ना, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो हर किसी के लिए तो नहीं है। वो अपने पति के लिए, उसका विवाह पति के साथ हो, उसका संबंध, उसका गठजोड़ पति के साथ है, उसकी जिंदगी पति के साथ है, न कि पब्लिक के साथ। तो फिर यदि पति की अनुपस्थिति में वो श्रृंगार किया जा रहा है, तो विचारणीय है कि आपकी मनसा क्या है। यानी आपके अंदर अब कुछ कामनाएं हैं, कुछ लालसाएं, कुछ अभिलाषाएं। अब आप ये आर्गुमेंट ना करें कि हम स्वयं की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ये आर्गुमेंट अच्छा नहीं है। आप ये ना सोचें कि क्या हमको सजने संवरने का अधिकार नहीं है, क्या जो हमारे पति बाहर जाते हैं वो सजते संवरते नहीं है। ये व्यर्थ आर्गुमेंट है, उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। तो क्या होता है कि एक दृष्टिकोण भी पुरुषों का बदलता है कि जब श्रृंगार युक्त रहते हैं तो लोगों की दृष्टि जाती है, और जब आप श्रृंगार रहित हैं, सादा वेशभूषा है, तो व्यक्ति डरता है, सम्मान करता है, मर्यादा में रहता है, खुद व्यक्ति रहता है। क्योंकि आलंबन से संस्कार जागृत होते हैं। जैसा दिखोगे वैसा बिकोगे, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये विचार करना चाहिए। फिर वो और व्यवहार कहते हैं, न उत्थापयामि भर्तारम सुखम सुप्तम अहम सदा अंतरेषु अपि कार्येषु तेन तुष्यति मे मनः। मैं सुखपूर्वक सोए हुए स्वामी को आवश्यक कार्य आ जाने पर भी कभी जगाती नहीं थी, इससे मेरे मन को विशेष संतोष प्राप्त होता था। अब आप, बहुत सारे लोग इस श्लोक को गलत अर्थ में भी ले सकते हैं। अच्छा, आवश्यक काम आ गया तो जगाएंगे नहीं, इसका मतलब है वो आवश्यक काम हम खुद निपटा लेंगे। अर्धांगिनी हो ना, प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा है ना,
गृहस्थ की जिम्मेदारी में आदि आप हकदार हैं, 50% शेयर है आपका हर क्षेत्र में। तो जो कुछ भी कार्य है ज्यादातर आप स्वयं निपटाने का प्रयास कर लेंगे वहां पर, क्योंकि वो अभी आराम कर रहे हैं। असिस्टेंट क्या होता है? जैसे कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, कलेक्टर होता है, डिप्टी कलेक्टर होता है, एसडीएम होता है, डिप्टी होता है, मैनेजर होता है, डिप्टी मैनेजर होता है, उप होता है ना, सरपंच होता है तो उप सरपंच होता है, प्रधानमंत्री होता है तो उप प्रधानमंत्री होता है। वो क्या करता है? वो जिसके अधीनस्थ है उसके काम को स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और उसको आराम करने देता है, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता। नायासयामि भर्तारम कुटुंबार्थे अपि सर्वदा गुप्त गुह्या सदा चास्मि सुसमृष्ट निवेशना। परिवार के पालन पोषण के कार्य के लिए भी मैं उन्हें कभी तंग नहीं करती थी। घर की गुप्त बातों को सदा छिपाए रखती और घर को सदा झाड़ फुहार कर स्वच्छ रखती थी। बहुत बड़ी बातें वो कह रही हैं कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए ताने नहीं मारना, तंग नहीं करना। परिवार का पालन पोषण करने के लिए आगाह करना, सचेत करना, याद दिलाना पत्नी का धर्म है। ध्यान देना, क्योंकि गृहस्थ की जिम्मेदारी पत्नी पर है पूरी। तो वहां क्या बिगाड़ है, क्या सुधार है, वो पत्नी बेहतर जानती है। इसलिए उसका कर्तव्य है कि वो पति को बतावे, लेकिन तंग नहीं करना। तंग करना ही बड़ी बात है। तंग करना है उला न देना, उसके यहां वैसा हो गया, उसके यहां वैसा हो गया, उसके यहां वैसा हो गया, हमारे यहां क्यों नहीं। एक मुझे परिचित व्यक्ति मिले अपने ही शहर के, उन्होंने एक वाक्या सुनाया। बोले, आचार्य जी, हमारे पास गाड़ी थी 4 व्हीलर, लंबे समय से हमारे पास थी, लेकिन छोटा भाई ले गया। तो हमारी श्रीमती जी को बात खल गई कि हमारे दरवाजे पर गाड़ी नहीं है, कुछ भी हो जाए 4 व्हीलर चाहिए। छोटे भाई क्यों ले गए, देवर क्यों ले गए? अरे पिता की प्रॉपर्टी, दोनों का समान रूप से अधिकार है, 1 महीने के लिए ले गए, क्या फर्क पड़ता है, हम कहीं लंबा तो जाने वाले नहीं हैं। बोले ना, 7 दिन के भीतर गाड़ी चाहिए। तो ऐसे कई व्यवहार देखे जाते हैं। तंग करना यानी एक तो उपमा देंगे, उलाहना देंगे, इसके यहां वो हो गया, उसके यहां वो हो गया, हमारे यहां क्यों नहीं। अपना सामर्थ्य नहीं देखना है, अपनी परिस्थितियां नहीं देखना है, लेकिन कंपैरिजन दूसरों से करना है। जब दूसरों से कंपैरिजन करेंगे तो बिगाड़ पक्का होगा। उतनी पैर पसारो जितनी चादर है, इच्छाएं उतनी रखो जितनी पूरी हो सकती हैं। तो उस प्रकार से तंग नहीं करना होता है, उस प्रकार से टांग खिंचाई नहीं करनी होती है, ताने उस प्रकार से नहीं मारने होते हैं। घर की गुप्त बातों को सदा छुपाए रखना, यह सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। लेकिन प्रायः होता क्या है कि हर घर में विभीषण होता है। जो भी घर में गुप्त मंत्रणाएं चर्चाएं होती हैं, बस उनके पेट में गैस बनना आरंभ हो जाती है। अब चूंकि उनकी आदत तो है, सुबह इस दरवाजे पर, दोपहर इस दरवाजे पर, शाम को इस दरवाजे पर, नहीं तो सोशल मीडिया पर तो एक्टिव है ही, तो गुप्त बातों को वो बाहर प्रकट कर देते हैं। एक पतिदेव आए, उन्होंने कहा कि सुनो, मैं एक मनुष्य का गर्दन काट के लाया हूं, किसी को बताना मत। बोले, बिल्कुल, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बोले कि अपनी मां को मत बताना और पड़ोसन को मत बताना। बोले, ऐसा होता है क्या? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। 1 घंटे बाद सबसे पहले मां को फोन कि पता है ये किसी का गला काट के लाए, पर तुम किसी को कहना मत, तुम मेरी माँ हो इसलिए कह रही हो। उसने कहा, ना ना बेटी, ऐसा थोड़ी घर की बात है, हम किसी से नहीं कहेंगे। ऐसी जो खास उसकी मित्राणी थी, पड़ोसन थी, उसको भी बोल दिया। उसने कहा, ना ना बिल्कुल नहीं। अब उसका भी तो कोई था परिचित पड़ोसन का। उधर माँ कहेगी, आज बेटी का फोन आया, दामाद जी किसी का गला काट के लाए, तुम बहू हो, मेरी घर की हो, ननद की बात है बेटा, घर की बातें घर में रहनी चाहिए, किसी से नहीं कहना। उसने कहा, बिल्कुल माँ, अपनी दीदी की बात है, हम क्यों कहेंगे। उसने 1 घंटे बाद अपनी माँ को फोन कर दिया। 1 सप्ताह के भीतर वो सारी चर्चाएं जो है पूरे राज्य में फैल गई
और राजा तक बात पहुंच गई। राजा ने उसको बुलाया पेशी के लिए कि क्यों तुम किसी मनुष्य का गला काट के लाए हो, हमें ऐसी सूचना लगी है। बोले साहब मनुष्य का गला तो नहीं है, एक मृत पशु था उसका गला इस पोटली में है, वो ये देख लो। और मैं तो ये देखना चाह रहा था कि ये जो गुप्त बातें हैं घर की वो किस प्रकार से फैलती हैं, किस प्रकार से वायरल होती हैं। तो अगर ये कह दिया जाए कि ये बात नहीं बतानी, बहुत गुप्त है, मतलब गई बात, गई बात, गायब। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। अगर कह दिया जाए ना इधर नहीं देखना है, नहीं देखा, ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। तो कह रहे हैं घर की गुप्त बातों को सदा छुपाए रखना है, घर को सदा झाड़ फुहार करके साफ सुथरा रखना है। एवं धर्म पथम नारी पालयंती समाहिता अरुंधति इव नारीणाम स्वर्ग लोके महीयते। पतिव्रता स्त्रियों के महात्म्य को कह रहे हैं कि जो स्त्री सदा सावधान रहकर इस धर्म मार्ग का आचरण करती हैं वह नारियां अरुंधति के समान आदरणीय होकर स्वर्ग लोक में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। यानी घर को नरक बनाना है या स्वर्ग बनाना है वो स्त्री के हाथ है, क्योंकि गृह शोभा गृह लक्ष्मी स्त्री है। तो यहाँ पर किन छोटी छोटी बातों का स्त्रियां ध्यान रखें जिनका पालन करके वो अपने घर को स्वर्ग बना सकती हैं, परिवार की उन्नति प्रगति में अपनी महती भूमिका अदा कर सकती हैं, उन बातों को यहाँ पर कहा गया। और जिन इन बातों को ना मानने से कैसे घर का सत्यानाश होता है इसको भी आप अंडरस्टूड रूप से समझ लें। ज़्यादातर गृहस्थियों में जो सत्यानाश हो रहा है वो इसी से हो रहा है, जो यहाँ पर मना किया गया है वही सर्वाधिक समाज में हो रहा है। पुनश्च निवेदन ये करूँगा, आप ये मत सोचना पुरुष प्रधान समाज है, ये सारे नियम स्त्री के लिए क्यों। बस ये निवेदन आपसे चाहूँगा। कक्षा को यहाँ से विराम करते हैं।